केवल 28 बार ये लिखो, जो चाहोगे वो मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना और पढ़ा भी। अगर आप लिखकर अपनी इच्छा को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना जानते हैं तो वो चीज़ हकीकत में बदल जाती है। इस वीडियो में मैं स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, लिखकर कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आज इसको आपको 5 स्टेप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप स्क्रिप्टिंग की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हो और अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग आखिर क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनको बता दूं, स्क्रिप्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है लिखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में लिखना इतना ज़रूरी क्यों होता है? जब आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करके उसके बारे में लिखते हो तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी उस एक इच्छा पर फोकस करने में लग जाती है और जहाँ फोकस ज़्यादा किया जाता है वो चीज़ बढ़ने लग जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका पूरा ध्यान उस एक इच्छा पर होता है, पूरी एनर्जी ऑटोमेटिकली वहीं लग जाती है और इस वजह से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो क्या आप जानते हैं स्क्रिप्टिंग की हेल्प से आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हो? अगर नहीं तो ये पूरा वीडियो देखो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो और अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो। एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने गोल्स को, अपनी इच्छाओं को लिखते हैं वो औरों के मुकाबले उस चीज़ को जल्दी हासिल कर लेते हैं। जो लोग किसी इच्छा या गोल को सिर्फ बातों बातों में उसके बारे में सिर्फ बातें करते हैं उनकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है, लेकिन लिखने से कोई भी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। तो अगर आप भी लिखकर अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर पहले स्टेप की बात करूं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और क्या चाहिए, क्यों चाहिए लिखते टाइम आपको ये भी बताना होगा कि आपको वो चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। आपको आज जैसे कि कोई चीज़ मिल गई है ऐसे आपको लिखनी है, क्योंकि मान लेते हैं अगर आपको एक घर मैनिफेस्ट करना है तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे खिड़कियाँ या दरवाजे हों। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको बल्कि ऐसे लिखना है, मैं एक बहुत बड़े बहुत खूबसूरत घर में रहती हूँ जहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, कमरे हैं, दरवाजे हैं। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। आगे आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरे घर में अच्छी सूरज की रोशनी आती है और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती हूँ। इन शॉर्ट आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में लिखेंगे, जैसे कि आप अभी अपने उस सपनों के घर में रह रही हैं। और आपको क्यों और कैसे, इन सभी क्वेश्चन को पूरा करना है कि क्यों आप वहाँ रहना चाहती हैं, किसके साथ आप रहना चाहती हैं, कैसे आप रहना चाहती हैं, क्या आप वहाँ पर खुश हैं। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी जब आप स्क्रिप्टिंग कर रही होंगी, जब आप अपने घर को मैनिफेस्ट कर रही होंगी। आपके बाय हार्ट उस चीज़ को यूनिवर्स से स्क्रिप्टिंग करके उसको मांगना है, जिससे कि यूनिवर्स को भी ये पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कब चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो आपको फॉलो करने के लिए क्या करना है कि अपनी इच्छा को आपको फीलिंग्स और इमोशंस के साथ लिखना है। अपने गोल को एक लाइन में लिखकर ख़त्म करने की बजाय अगर आप उसे डिटेल में लिखेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें कोई इंसान या कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, तो हम उसके बारे में बोलते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपकी कोई लवर हो, आपका कोई स्पेशल पर्सन हो, उसके बारे में जब आप फटाफट बोलना या फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो बिल्कुल इस एक्साइटमेंट के साथ आपको इस इच्छा को भी ऐसे ही लिखना है, प्यार के साथ, फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ। आपको ये फील करना है कि जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप कैसा फील करेंगे, ऐसा आपको सच में फील करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लिखने की बजाय कि मुझे नौकरी मिल गई है, आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और ये नौकरी मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, मुझे इस ऑफिस में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और इस जॉब का मैं पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी में स्वागत करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गॉड। जितना आप खुशी फील करेंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और अगर आप डेली लिखकर, अपने गोल को डेली लिखकर पॉजिटिव फील करते हैं उसके बारे में, तो जल्दी ही आप उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे। अगर नेक्स्ट मैं स्टेप की बात करूँ तो आपको रिपीट थ्राइस, मतलब 3 बार इस चीज़ को रिपीट करना है। जो भी आपकी इच्छा है उसको जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए कम से कम 3 बार उस गोल को आपको दिन में रिपीट करना है, 3 बार लिखना है। आप अपने नाम को 3 तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम फॉर सपोज मीरा है तो आप अपने नाम को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं जैसे, तो मैं मीरा बहुत खुश हूँ फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में मीरा तुम बहुत खुश हो और थर्ड पर्सन में आप लिख सकते हो मीरा बहुत खुश है।
है। आपको इसी तरह से सुबह, दोपहर, शाम बार बार लिखकर इसको मैनिफेस्ट करना है। जितनी बार आप लिखेंगे ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कितनी बार इसको लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कम से कम 21 दिनों तक लगातार लिखें, या फिर आप 28 दिनों तक लिख सकते हैं। 28 दिनों तक लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो 21 दिन तक भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ 28 दिन आप फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे कि लास्टली आपको क्या करना है। मेक अ डिस्टेंस। अब आपको अपनी इस इच्छा से मतलब दूरी नहीं बनानी है, लेकिन आपने जो स्क्रिप्टिंग करी है उससे थोड़ी दूरी बनानी है। 28 दिनों तक जब आप लगातार स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसके बाद आपको अपनी उस डायरी को, अपनी उस कॉपी को कुछ दिनों के लिए खुद से दूर रखना है। किसी अच्छी सी जगह पर संभाल कर रख देना है। कई महीनों तक उसे वहीं पर रखे रहने देना है, खोल कर नहीं देखना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आप बार बार रिजल्ट पर फोकस करेंगे और रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा टाइमली, क्योंकि पेशेंस तो ज़्यादातर हम लोगों में होता नहीं है, तो ऐसे में आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कुछ टाइम के बाद जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप अपनी डायरी को खोल कर देखेंगे, तब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो इच्छा आपने कई महीनों पहले लिखी थी वो आज हकीकत में तब्दील भी हो चुकी है। और दूसरा रीज़न डायरी को संभाल कर रखने का ये भी हो सकता है कि जब हम उस डायरी को एक जगह पर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो हम यूनिवर्स पर विश्वास कर रहे होते हैं कि हमारी ये इच्छा हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन विश्वास करने से ही काम करता है। उस डायरी को अलग रखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने गोल को बिल्कुल भूल जाएं। आपको हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने गोल के बारे में ज़रूर सोचना है और उसे पूरा करने के लिए जो हर रोज़ ज़रूरी एक्शन है वो भी लेना है। इससे आपकी इच्छा पर आपका पूरा फोकस बना रहेगा। अपनी इच्छा को लिखकर मैनिफेस्ट करना सबसे आसान मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। तो हर रोज़ आप अपनी इच्छा को लेकर स्क्रिप्टिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करें। 28 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करें, बताए गए नियमों को फॉलो करें और फिर देखिए मैजिक। जय श्री कृष्ण।